ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा कुछ बढ़िया सा चीज़ सीखने वाले हैं गिटहब के बारे में कि हम लोग किसी भी ओपन सोर्स जो ब्रांच है उसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर पाएंगे और कैसे किसी को पुल रिक्वेस्ट दे पाएंगे। और ये चीज़ें उनके लिए भी हेल्पफुल है जो स्टूडेंट है, और उनके लिए भी जो अभी नए नए कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किए हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ को ज़रूरत पड़ने वाला है। अगर आप लोग कोई भी स्टेज पे वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर देखना यार, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को ज़रूर ही मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बात करने वाले कि हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे हम लोग पीआर रिक्वेस्ट मर्ज करवा सकते हैं और फिर कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, वो मेन हमारा मुद्दा है। तो देखो, हमारे पास एक ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट का प्रोजेक्ट है। ये मेरा है, आपके केस में आप जहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो उनका प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, ओपन सोर्स होना चाहिए या फिर आपके पास उनका एक्सेस होना चाहिए। अब कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में आपको रिपोजिटरी का एक्सेस होता है, वहाँ पे आपको जो काम करने को बोला जाता है वो काम करो और अपना पीआर रिक्वेस्ट रेज करो और बोल दो कि हाँ भाई मैंने काम करके पीआर रिक्वेस्ट रेज कर दिया, और आप वहाँ पे जाके अपना काम जो है उसको मर्ज करवा के देख सकते हो कि आपका काम सही से चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये पूरा फ्लो आज हम लोग समझने वाले। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब आपके केस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया। तो उसमें क्या है, आपको जाना है इशू में। आप जहाँ पे भी कंट्रीब्यूट करने वाले हो वहाँ पे इशू में जाना। ठीक है, और यहाँ पे देखो कुछ इशू यहाँ पे ओपन होता है, कुछ वहाँ पे क्लोज होता है। तो आपको ओपन वाला को सिर्फ सर्च करना कि कौन कौन सा इशू अभी भी ये प्रोजेक्ट में है, आपको वो इशू को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे, तो ये वाला लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इशू के बारे में लिखा रहेगा, ऊपर लिखा होगा कि ऐड कैटेगरी टाइटल एंड सी ऑल बटन। ठीक है, तो हम लोग को कुछ बटन्स ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी है, लेकिन इसके ऊपर बोला गया कि ऐड कैटेगरी बटन्स। यहाँ पे कैटेगरी लिखना है और यहाँ पे सी ऑल करके हम लोग को लिखना है। तो ये चीज़ हम लोग को लगाना है। तो अब इसके लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कमेंट करना है कि आई वांट टू टेक दिस इशू। ओके, ऐसा लिख के कमेंट करना है। ठीक है, आपने इसको कमेंट किया। अब जिसका भी ये है, क्या बोलते हैं, ये जिसका भी ओनर है ये ब्रांच का, वो ओनर आपको ये इशू को असाइन करेगा। ठीक है, अभी अगर किसी और ने यहाँ पे कमेंट किया होता तो मैं यहाँ पे असाइन कर पाता, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे कोई कमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे मैं असाइन करके नहीं दिखा सकता कि कैसे असाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम करते हैं कि असाइन टू, एक सेकंड, ऐसे करके मैं अभी लिख देता हूँ, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर एक आता है असाइन करने का बटन। ओके, असाइन टू नीतीश, ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे पता चल गया कि अब ये जो इश्यू है वो किसको असाइन किया गया। इससे क्या होता है कि नीचे देखने के बाद लोग को ये नहीं लगता कि हाँ भाई इसमें मेरे को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को पता चल रहा है कि हाँ इसके ऊपर कोई ऑलरेडी काम करा तो मैं इसको नहीं सॉल्व करूँगा। तो जब आपको ये असाइन हो जाए तो आपको क्या करना है कि ये रिपोजिटरी को आपको सिंपली क्लोन करना है। जैसे मैं इसको ओपन टू, नहीं विजुअल स्टूडियो नहीं, ओपन टू मैं गिटहब डेस्कटॉप करता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। पहले का जो प्रोजेक्ट था उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट इधर ओपन हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम होगा कि अगर मान लो ये फ्लटर की प्रोजेक्ट है, तो आपको जो भी वर्जन फ्लटर में यहाँ पे यूज़ किया गया वो वर्जन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक बार सबसे पहले आप रन करके देखो, अगर आपकी जो फ्लटर प्रोजेक्ट बढ़िया से रन हो रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आपका एरर आ रहा है तब तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जो भी फ्लटर वर्जन यहाँ पे यूज़ किया गया वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो देखो यार, पता करने का अभी तो मुझे कोई बढ़िया सा तरीका नहीं पता चला है, लेकिन अगर आपका ये प्रोजेक्ट में FVM इंस्टॉल रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वर्जन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और FVM के ऊपर अगर आपको देखना है वीडियो, तो मैंने पिछला वीडियो बनाया था एक FVM के ऊपर, वो जाके आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया से मैंने बताया था कि FVM के लिए क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, फ्लटर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम अपना मुद्दे पर आते हैं। और हमारा काम क्या है कि हमारा काम है वो फ्लटर की जो बटन्स है वो डालना। तो इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको क्रोम पे ही रन करने की ट्राई करता हूँ, फ्लटर रन। ठीक है, क्रोम पे रन करते हैं।
देखते हैं कि हमारा क्रोम पे ये रन हो पाता है कि नहीं होता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि वैसी प्रोजेक्ट्स भी होती है जिसमें आपको क्रेडेंशियल दिया जाए, ठीक है, जो मतलब जिनका प्रोजेक्ट है वो खुद लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे कि हाँ भाई ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। क्योंकि यार हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि उनका खुद का इंटरनल कोई वेबसाइट हो, पब्लिक नहीं हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे आपको इंटरनली सारी चीज़ें रहती है, ज़्यादा ऑर्डर को एक्सेस नहीं रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी से अकाउंट बना के देखता हूँ कि ये क्या काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो हमारा ईमेल आईडी से अकाउंट बन गया। ओके, तो हम लोग लॉगिन भी कर चुके हैं। जो हमारा इशू क्या था कि हमको यहीं पे जो बटन्स यहाँ पे नहीं है ना, वो हमको ऐड करना है। तो चलो जल्दी से ऐड कर लेते हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरा ही है तो मुझे सारी चीज़ें पता है कि मैंने कोड कहाँ लिखा। लेकिन आप जब कोई दूसरी प्रोजेक्ट पे काम करने जाओगे तो सबसे पहले आपको उस कोड को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि 1-2 दिन कोड ही पढ़ने में लग जाए, आप उसके अगले दिन से काम करना स्टार्ट करो, तो ऐसा हो सकता है। कोई नॉर्मल, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है कि आपको कोड पहले समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो चिल्ड्रेन, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, एंड यहाँ पे कैटेगरी, एंड मैं एक और लग देता हूँ यहाँ पे सी ऑल। अगर सिंपल सा काम था मेरा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं इसको ये भी लगा देता हूँ स्पेस बिटवीन, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल, टेक्सटाइल, कलर, कलर्स डॉट ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी फॉलो करना पड़ता है कि हाँ उन्होंने क्या फॉलो किया है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया, उनकी कलर क्या है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ता है। ये नहीं कि आप खुद का डाल रहे हो और फिर वहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें देखकर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको पहले कोड पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया। अब थोड़ा सा मुझे ये नीचे जाकर यहाँ पे अपना जो भी हाइट रहेगा मैं दे दूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब देखो हमारा काम तो हो चुका है, ठीक है, हमारा काम हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि ये चीज़ हम लोग को भेजनी है, जिसका प्रोजेक्ट है उसको हम लोग को देना है, क्योंकि मैंने उसका काम कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले फ्लटर को क्लीन करेंगे। अब ये चीज़ मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लटर को क्लीन करो, ठीक है। मैं बस क्लीन कर देता हूँ ताकि कुछ फालतू चीज़ें ना जाए। अब इधर क्या करना है कि आपको इधर आनी है और यहाँ पे मेन में जाकर एक न्यू ब्रांच पे क्लिक करना है। और ब्रांच का क्या नाम रखना है वो मैं बताता हूँ। ब्रांच का नाम आप रखना, इशू में आ जाओ, ठीक है। आपको कौन सा इशू असाइन किया गया था, ये वाला। तो इसका देखो ऊपर नेम आएगा #1 है, तो मैं इसी के ऊपर नाम रखूँगा अपना #1, ठीक है। ये रख दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे #1 लिख कर मैं यहाँ पे लिख दूँगा टाइटल, यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरी, बस, ठीक है। इतना लिख कर मैं इंटर दबाऊँगा तो ये हमारा एक ब्रांच बन गया। अब इधर आएंगे रिसोर्स कंट्रोल में, तो यहाँ पे दिखेगा कि एक कुछ चेंजेस मैंने किया। अब यहाँ पे देखो जब आप प्रोफेशनली का भी काम करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जितना काम किया बस उतना ही चेंजेस रहे, फालतू की कोई भी चेंजेस नहीं जाना चाहिए, ठीक है आपकी। यह नहीं कि आप कहीं पे फालतू की स्पेस डाल के वहाँ पे पुश कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया। फिर से मैं क्या करूँगा कि जो भी हमारा इशू था उसका नंबर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो भी वो है, ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरह से आप लिख कर यहाँ पे कमिट कर दो, यस, एंड यहाँ पे पब्लिश ब्रांच कर दो, ठीक है। जैसे आपने पब्लिश ब्रांच किया तब आपको चलिए आनी है जहाँ पे भी आपने ये गिटहब के ऊपर, और यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट पे जाना और यहाँ पे
करना आपको न्यू पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, अब देखो न्यू पुल रिक्वेस्ट आपका जो भी ब्रांच रहेगा उसको सेलेक्ट करना। ठीक है, आपने इस तरह से न्यू पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा आपको यहाँ पे कुछ लिखने के लिए नहीं दिया जा रहा। ओके, तो हम लोग करेंगे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल देना है कि हाँ भाई मैंने क्या काम किया। आई हैव एडेड कैटेगरी लेबल एंड लेबल एंड सी ऑल बटन। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो कि हाँ मैंने क्या काम किया। ठीक है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दो। अब आपको अपना पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे कौन सा पुल रिक्वेस्ट आया। ये देखो यहाँ पे अगर आप इधर आओगे इशू के अंदर, तो आई थिंक इधर भी दिखना चाहिए हम लोग को। तो इसके अंदर आकर यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कि कुछ कमिट पुश हुआ इसके रिलेटेड, इस रिलेटेड के हिसाब से यहाँ पे कुछ कमिट पुश हुआ, और नीचे देखो हमारा पुल रिक्वेस्ट दिख रहा है। अब क्या होगा कि आपने पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे देख लिया। ठीक है, आपने रेज कर दिया। अब जो भी होगा इसका मैनेजर, ठीक है, जो भी ये प्रोजेक्ट मैनेज करता है वो यहाँ पे आके अपना आपका पुल रिक्वेस्ट देखेगा और उसको मर्ज करेगा। जैसे कि अगर मैं इधर चलूँ यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट पे, ठीक है, तो ये हमारे पास एक पुल रिक्वेस्ट है। ये एज अ मैनेजर के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले वो कोड को देखेगा कि आपने कोड क्या किया। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग चलते हैं। एक सेकंड, हमारा कोड किधर गया। ओके, यहाँ पे तो हम लोग को जो भी देखेगा तो दिखेगा कि हाँ उसने क्या चेंजेस किया है, वो सही है चेंजेस किया फिर नहीं है, मेरा स्ट्रक्चर जो मेरा था उसने फॉलो किया कि नहीं किया। अगर उसने सही से फॉलो किया रहेगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिव्यू चेंजेस। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है तो मैं उसको बोल दूंगा कि हाँ ये ब्रो इसमें गड़बड़ी है, आप यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। ठीक है, वो फिर से सही करके फिर से पुल रिक्वेस्ट रेज करेगा। अगर सही है तो फिर मैं यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट मर्ज पे क्लिक करूँगा और कन्फर्म मर्ज पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा पुल रिक्वेस्ट जो रहेगा वो जाके हमारा मेन में जाके मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख गया कि हमारा पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो चुका है। ठीक है, अब जो मैनेजर है वो क्या करेगा, इधर आएगा, जो हमारा इशू था ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे देखो मर्ज हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्लोज इशू। तो ये इशू अब हो गया हमारा क्लोज्ड। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ एक इशू रहा। अब इसमें आपका क्या हुआ कि जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया वो आपके नेम पे वो चला गया। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ओपन वाला ही सिर्फ दिखेगा, क्लोज वाला भी यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड, क्लोज वाला दिखता नहीं है क्या, ये और इशू करके अगर मैं देखूँ। ओके, तो क्लोज वाला आई थिंक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, उसके लिए कुछ सॉर्ट फिल्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। आई होप आपको सारा फ्लो समझ में आया कि कैसे करना है, कैसे पुल रिक्वेस्ट रेज करना है। ठीक है, बहुत लोग इसको पीआर भी बोलते हैं। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट को शॉर्ट में पीआर भी बोलेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, बोलेंगे कि भाई चेंजेस करके पीआर रेज कर देना। ठीक है, ऐसे करके बोलेंगे, और फिर आपको इसी तरह से सेम काम करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो भाई कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी इशू रहेगा, कोई भी नया टॉपिक आपको सीखना है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। बाय बाय।